हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 5 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको इसकी फर्स्ट और सेकंड कॉम्पिटेंसी पूरा एक्सप्लेन किया था कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। ये सारा पूरा एक्सप्लेन किया था। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी थर्ड कॉम्पिटेंसी एबिलिटी टू कंप्यूट से, और उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यानी कि ये दो जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में रह गए थे, इसे मैं यहाँ सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके हाफ ईयरली एग्जाम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जैसे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पार्ट में मैंने यहां तक ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो कि एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला जा रहा है कि 3/4 को डिवाइड करना है 9/8 से। तो देखिए, जब भी डिवीजन का साइन आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, उसे रिवर्स करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख देना है उसकी जगह। और उसके बाद जो भी आपके पास ये नंबर है, आपके पास 9/8 है, इसे हम रिवर्स कर देंगे। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 8/9 हो जाएगा। साइन भी रिवर्स कर दिया और इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है इसे भी रिवर्स कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। यानी आपके पास ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी फाइनल आंसर आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब भी आपके पास डिवीजन का क्वेश्चन आ जाए उसे रेसिप्रोकल करके, यानी इसको उल्टा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पूछा जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एज। देखिए, एक स्क्वायर है, ठीक है, कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा रफली, ठीक है, और उसका आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो पेरीमीटर का सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, जो भी साइड होती है उस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे साइड की जो वैल्यू है आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि 24, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 24 सेंटीमीटर क्या हुआ, इसका पेरीमीटर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच वन इज ग्रेटर, पुट द साइन। अब देखो यहाँ पे ना ग्रेटर देन का जो साइन है यहाँ पे आपको लगाना है, और आपसे ये बोला जा रहा है इन दोनों में से ग्रेटर कौन है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, इन दोनों को कंपैरिजन कर नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है। क्योंकि दोनों के अगर न्यूमिनेटर देखोगे तो सेम है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों के अंदर, जैसे यहाँ न्यूमिनेटर में तो 3 3 है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, ये जो 8 है इसे मैं 16 में कन्वर्ट करूं, तो इसके लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 3/8 जो है इसे मैं 2 ऊपर भी और नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6/18 आ गया मेरे पास, सॉरी 6/16 आ गया हमारे पास, 18 नहीं है 16 है। और ये आपके पास क्या है, 3/16 है। तो अब इसकी जगह ये जो 3/8 है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/16 लिख सकते हैं, और ये बॉक्स एज इट इज रख लो। और ये 3/16 ये रहा। तो अब इन दोनों का बेस सेम हो गया, यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो आप कहोगे सर ये जो 6/16 है ये ग्रेटर है, ठीक है, और 3/16 है ये स्मॉलर है। तो हमें ये वाला साइन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक्यूट एंगल विल बी ऑलवेज लेस देन डैश डिग्री। तो 90 डिग्री से नीचे जितने भी एंगल होते हैं उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री वाले सारे एंगल। 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग राइट एंगल बोल देते हैं। 90 से ज्यादा और 180 से कम जितने एंगल होते हैं उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोल देते हैं, और 180 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। छोटी सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी भी आ जाए तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सको। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इस नंबर के अंदर क्या ऐड करेंगे, 7000 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि ये जो 7000 है, इस 7000 में 6099 आप माइनस कर लीजिए, और माइनस करके जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास वो आंसर लिख सकते हैं। जैसे आप बोरो करते हुए आओगे तो यहाँ ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास 1 आ गया। अब यहाँ पे बोरो किया तो ये 9 में से 9 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 9 बचेगा। 7 से बोरो किया था तो यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 माइनस करोगे 0, 0 में आगे लिख नहीं रहा हूं, बस ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 901। लेकिन ये जो माइनस करके आप जरूर दिखाइएगा, जो मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूं।
अच्छा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो, यहां आपके पास ना किलोमीटर में है और यहां मीटर में है, और फाइनल आंसर आपको बोला जा रहा है कि मीटर में कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात है कि आपको ना किलोमीटर को कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर के अंदर। तो जब भी हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो पहला काम हमारा ये होता है कि हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे आपके पास ये 2 किलोमीटर है, इट मीन्स ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और ये 600 ऑलरेडी मीटर में, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, उसके बाद इनका फाइनल आंसर, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2000 आ जाएगा। और उसके बाद 600 ऐड और कर लो इसके अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, 26 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो 2600 मीटर आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो ब्लैंक स्पेस आपको गिवन है, यहाँ पे आप 2600 मीटर लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। यानी आपको ये कन्वर्ट करने के लिए जो क्वेश्चन बोला गया था, आपने उसे पहले कन्वर्ट किया और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। डायरेक्ट प्लस मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि 600 + 2 602। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये किलोमीटर जो है इसे हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद प्लस करना है, ठीक है। छोटी सी बात है, बस याद रखना है आपको। और इसके बाद जैसे इस टाइप के क्वेश्चन और भी आए आपके एग्जाम में, तो आप इसके आंसर कर सको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, जिसमें आपको बोला जा रहा है टर्न द फॉलोइंग शेप टू 1/4, ठीक है। अब ये जो है इसका 1/4 टर्म तक चेंज करना है। देखो, जब भी टर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास में भी पढ़ाता हूं, तो क्लास में मैं बच्चों को ऐसे बोलता हूं, आप घड़ी के हिसाब से चलिए, ठीक है। जैसे आप घड़ी है आपके पास, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम कहीं बना लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो जाए। अब जैसे 1/4 बोला गया है, तो जैसे जो पोजीशन यहां होगी 1/4, तो उसमें अगली पोजीशन यहां हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 1/4 में इतना टर्न आएगा, यानी 90 डिग्री का टर्न आएगा। तो जो सर्कल है, सर्कल एज इट इज ऐसा ही रहेगा। इसकी आईज जो टॉप में बनी है, अब इसकी आईज यहां नीचे बन जाएगी यहां पर। तो यहां आप इसे इस तरह से बना सकते हैं, जैसे टॉप में था, टॉप की जगह ये नीचे साइड में आ जाएगा, ठीक है, आईज। और जैसे इसका फेस है कुछ इस टाइप का, ये आपने ऐसे बना दिया, यानी कि आपने क्या किया, ऐसे 1/4 टर्न कर दिया। इसी तरह से जैसे ये ए लेटर है, इसे भी आप इस तरह से, जैसे ये टॉप की साइड में है, अब ये साइड में कुछ इस टाइप से आ जाएगी, कुछ इस टाइप से ये ए बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे बना देंगे तो ये आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं भी, तो इस टाइप से आपका ये बन गया और ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो आपको 1/4 टर्न के लिए बोला गया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रोटेट द गिवन शेप इन, आपको 1/3 टर्न और इसके अलावा 1/6 टर्न में से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने रफ डायग्राम में क्लॉक बना लीजिए। अब जैसे ये 12 है, अगर मुझे 1/3 टर्न करना है, तो 12 के बाद यहाँ पे जो 4 आता है, ठीक है, यहाँ पे 4 आता है, उस 4 को लेंगे। और 4 के अलावा जो आपके पास जो ये इसके बाद 1/4 अगर करें, सॉरी 1/3 अगर हम इसका करें, जैसे एक बार दोबारा रफ डायग्राम बना लेता हूं, ये 12 है, 12 के बाद यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। तो इस तरह से टर्न होगा घड़ी के हिसाब से। तो जैसे ये डायग्राम में ये टॉप जो यहाँ बन रहा है, अब कहाँ बनेगा, अब ये यहाँ बनेगा, 4th के पास बनेगा। यानी इसको जब रिटर्न करोगे आप, तो ये डायग्राम एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ठीक है, जैसा है ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, बस ये वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ इस टाइप से ये देखने को आपको मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यानी कि एज इट इज सेम ही बन रहा है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही बन जाएगा एक तरह से। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास 1/6 बोला जा रहा है। तो 1/6 में क्या करना होता है कि जैसे आपके पास 1/3 आपने किया था, 1/3 उसी के अकॉर्डिंग फिर अभी हम लोग जैसे 1/6 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 है पहले, ठीक है, यहाँ पे 2, उसके बाद 4 के बाद यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 के बाद यहाँ जो 8 के बाद 10 है, यहाँ टर्न करेंगे। यानी कि ये जो शेप है इसमें अब चेंजेस आएगा। पहले ये जो टॉप में यहाँ इस टाइप से आपको ये देखने को मिल रहा है, कुछ इस टाइप से डायग्राम है, ये ट्राइंगल, अब ये चेंज होकर थोड़ा इसकी पोजीशन इस टाइप से हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो टॉप वाला जो हिस्सा है इसका, ये 2 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका 1/6 टर्न, ठीक है। 1/6 टर्न में ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, और 1/3 में तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस आपको इसे क्या करना है, एक बार दोबारा से इसे ड्रॉ करके दिखा देना है। यानी कि 1/3 टर्न में चेंज नहीं होगा, लेकिन 1/6 में ये चेंज हो जाएगा इसका डायग्राम का शेप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे आपने ये फर्स्ट सेकंड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि इसे हमें सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है 3 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो आप इसे कट कर सकते हो। 3 4 जा आपके पास 12 हो जाता है, और 3 7 जा 21 होता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 4/7 आ गया। अच्छा, अब इसे भी करो, 8 1 जा 8 होता है, और 8 4 जा आपके पास 32 होता है,
ठीक है, तो आप इसे 1/4 अपना आंसर लिख सकते हैं। यानी कि इसको हमने सिंप्लीफाई करा किससे, 4 इसके 8 के टेबल से डिवाइड करके, और इस वाले में कैसे किया हमने 3 के टेबल से इसे डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि 4/7 आ गया और ये 1/4 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ऑफ पिक्चर गिवन बिलो। अब ये जो पिक्चर दे रखा है इसका आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं कुछ इस टाइप से कि ये थोड़ा सा इस तरह हो जाए कि क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व कर सके। तो मैं यहाँ डॉटेड लाइन बना देता हूं, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप इतना भी नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। पेरीमीटर बोल के लिए आपको बोला जा रहा है, तो पेरीमीटर का सिंपल सा एक फार्मूला ये होता है कि जब भी आपके पास कोई क्लोज शेप हो तो उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबका लेंथ क्या होता है कि आपके पास इसका टोटल अगर कर लेते हो तो पेरीमीटर आ जाता है। तो सबसे पहले आप पेरीमीटर का एक छोटा सा फार्मूला लिख लोगे कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल साइड, ठीक है। ये अगर आप लिख लेके उसके बाद इसे प्लस करोगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इस साइड की लेंथ गिवन है, इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है और इसकी भी गिवन है, बट इन दोनों की आपके पास लेंथ नहीं गिवन है। तो देखो यहां तक अगर मैं इसे टोटल करूं, यहां तक ये तो 12 आ रही है, लेकिन इस 4 को माइनस कर दूं, इसमें से 12 - 4 कर दूं, यानी कि ये जो 8 आ रहा है आपके पास, ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। और इसी तरह से अगर रफ डायग्राम में यहाँ इस तरह से डॉटेड लाइन में ड्रॉ करूं, पूरा 10 है ये, ठीक है, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 10 है, और ये आपके पास 3 है, इस 3 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आएगा, यानी 7 मीटर आपके पास इसकी लेंथ आ गई। यानी कि जितने भी अब ये साइड थे सबकी लेंथ आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब इन सबका बस सम कैलकुलेट कर लो और फाइनल आंसर आप निकाल सकते हो। तो चलो इसे भी कर लेते हैं, थोड़ा बीच में ये मैं रफ कर देता हूं ताकि ये कैलकुलेशन करने में थोड़ी हमें जगह मिल जाए। तो जैसे आपने इसे कैलकुलेट करके इन सबकी लेंथ कैलकुलेट कर लिया, अब एक एक करके इन सबको प्लस करते हैं। सबसे पहले 4 को प्लस करेंगे, 4 के बाद ये 7 को, 7 के बाद ये 8 को, 8 के बाद 3 को, 3 के बाद 12 को, और 12 के बाद यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 को 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो 4 को और 7 को प्लस करोगे तो 11 आ गया, 11 + 8 करोगे 19 हो जाएगा, 19 + 3 करोगे तो आपके पास 22 हो जाएगा। 22 में 12 ऐड करोगे, 22 में 2 ऐड कर लो पहले, तो 22 24 हो जाएगा, 24 यानी कि 10 ऐड करो 32 हो जाएगा, 32 में 10 ऐड करोगे तो आपके पास 32 में 10 ऐड कर दिया आपने तो 42 मीटर आ गया। चलिए आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए ये जो आंसर मैंने कैलकुलेट किया सही निकाला या गलत निकाला, प्लस करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो इसकी लेंथ को प्लस करने के बाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल वर 45,000 इन 2017 एंड इन 2018 इट बिकम 49999। ओके, फाइंड द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको इंक्रीज यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये आप लिख सकते हो इंक्रीज इन स्टूडेंट, ऐसे लिख देना इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, ठीक है। और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले तो आप ये लिख दोगे स्टेटमेंट में, और लिखने के बाद जैसे आपके यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 4999, 4 × 9 है तो मैं 4 × 9 लिख लेता हूँ, और ये 45,000 है तो 45,000, और इनके बीच का माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं। माइनस करोगे तो आपके पास ये 999 इधर आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास 9 है इसमें से 5 माइनस करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने इंक्रीज हुए वो क्या है 4,999 आपके पास आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जिसमें आपको ये डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम को देखने के बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसको अच्छे से देखने के बाद जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीचे इन सबके नाम आपको बताने हैं। सबसे पहले वर्टेक्स पूछा गया, वर्टेक्स तो देखो ये पॉइंट P बन के आ रहा है, तो आप यहाँ पॉइंट P का नाम रख सकते हैं। पॉइंट P क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अ राइट एंगल, तो राइट एंगल कौन सा है, DPA, तो आप लिख सकते हो एंगल जो आपके पास क्रिएट हो रहा है, जैसे एंगल का साइन मैंने बना दिया पहले, एंगल DPA ये 90 डिग्री का एंगल बन के आ रहा है, DPA ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल और पूछा गया आपके पास AP, ये P है नीचे, ठीक है, ये APB ये आपके पास स्ट्रेट एंगल है, तो मैं लिखता हूं एंगल APB ये स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री इसकी वैल्यू है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल के लिए और पूछा गया आपसे, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है ये हम कुछ इस टाइप से इस पूरे का ऑब्ट्यूज एंगल ले लेते हैं, तो आपके पास ये एंगल APC ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है, तो
PC, ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, यानी कि मोर देन 90 डिग्री वाला हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर जितनी चीजें पूछी गई थी वन बाय वन सबके आंसर आप दे दोगे तो आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे फाइनल जो कॉम्पिटेंसी हमारी रह गई, फोर्थ कॉम्पिटेंसी, वो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, तो जैसे ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर छोटे छोटे 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट द न्यूमरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको देखो, वर्ड में आपको गिवन है, आपको नंबर्स की फॉर्म में से लिखना है। क्या है? 74,000। ओके, 74,504। ओके, तो ये आप नंबर की फॉर्म में आपने इसे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इसके अंदर कि कंप्लीट द पैटर्न। अब ये पैटर्न जो बन रहा है 2 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16, यानी कि डबल होता जा रहा है प्रीवियस नंबर से। तो 16 का डबल करोगे तो 32 आ जाएगा, 32 का डबल करोगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। अब कैसे आ रहा है? तो मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से तो वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 16 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहां आपको बोला जा रहा है राइट द एग्जाम्पल ऑफ। देखो ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना सर्कल वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट एग्जाम्पल ऑफ ईच प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 2 से स्टार्ट होते हैं और वो खुद से डिवाइड होते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद आपका 11 हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्राइम नंबर के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है कंपोजिट नंबर। तो इसके बीच में जो नंबर रह गए वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 2 के बाद 3 तो यहाँ आ गया, 4 आपके पास कंपोजिट नंबर है, 6 आपके पास कंपोजिट नंबर है, 6 के अलावा आपके पास 8 आपके पास कंपोजिट नंबर है, 9 आपके पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया प्राइम नंबर लिखिए और कंपोजिट नंबर लिखिए। लिखना एक ही था, मैंने बहुत सारे लिखवा दिए आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट है क्या चीज ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द शेडेड पोर्शन इन द फ्रैक्शन ऑफ द फिगर। अब ये जो डायग्राम आपको देख रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोर्शन कितने वो काउंट कर लो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8, यानी टोटल कितना है हमारे पास? 8 है। शेडेड पोर्शन कितने? फर्स्ट वाला और 6 वाला, यानी 2 पार्ट जो है इसके शेडेड है। तो इसे 2/8 आप अपना आंसर लिख सकते हो। चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आप इसे लिख सकते हो 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले क्या था? 2/8 था टोटल। ठीक है, मैंने इसको सिंप्लीफाई और कर दिया। नहीं भी करोगे चल जाता है काम, 2/8 भी लिख दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वन ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 विल बी। 4 एंड 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 2 के टेबल से आप 4 को भी डिवाइड कर सकते हो और 2 के टेबल से आप 6 को भी डिवाइड कर सकते हो। यानी कि 2 क्या है, इन दोनों की जो फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन फैक्टर है, जो 4 को भी डिवाइड कर देता है आसानी से और 6 को भी डिवाइड कर देता है, तो आप अपने आंसर में 2 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों को ना सब्ट्रैक्ट करके बताइए क्या आंसर आएगा। पहले तो हम चेक करते हैं इसका बेस सेम है या नहीं है। दोनों का बेस सेम है, बहुत अच्छी बात है, फिर तुम्हारा काम आसान हो गया। तो 9 नीचे लिख दूंगा और ऊपर जो आपके पास ये 16 है, 16 और ये जो 23 है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पे ना ये बड़ा वाला जो नंबर है ये बाद में ले रखा है, तो अगर मुझे इसके आंसर को निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 23 को थोड़ा आगे कर लूंगा, नहीं तो माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ ऐसे करता हूँ कि 23 को आगे लिख लेता हूँ, 16 को पीछे लिख लेता हूँ ताकि हमारे नेगेटिव में आंसर ना आए। और ये आपको माइनस करोगे 23 में से 16 को, तो आपके पास 7 आ जाएगा आपके पास। तो 7/9 आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा नेगेटिव में आंसर ना आए, नहीं तो फिर पता लगे मैं -7/9 आंसर लिख रहा हूँ, जो कि नहीं लिखना है हमें। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ये 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको बोला जा रहा है फर्स्ट में कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 4 के टेबल से 15 को डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं 4 3 12 हो जाता है, रिमाइंडर आपके पास ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, 3 के टेबल से क्या नाम है, 4 के टेबल से डिवाइड किया, 4 नीचे, आंसर क्या आया 3, रिमाइंडर क्या है ये भी 3, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन ये क्या कन्वर्ट होने के बाद आपके पास 3 and 3/4 आपके पास आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में यानी कि सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको जैसे ये 5 क्वेश्चन है जिसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको बोला जा रहा है राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट यूजिंग दिस लेटर, ये नंबर्स। अब इन नंबर्स को यूज करके, इन डिजिट को यूज करके आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है सबसे पहले। ग्रेटर में मतलब क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे लिख लेंगे। 9 सबसे बड़ा है, 9 डिजिट को सबसे आगे, 9 के बाद 6 ले लेते हैं, 6 के बाद 4 लिख लेते हैं, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 0।
ठीक है। तो इस तरह से ग्रेटर मैंने 5 डिजिट नंबर बना दिया। अब स्मॉलेस्ट में सबसे आगे तो जीरो ले सकते थे, बट जीरो लोगे तो भी ये 5 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा, 4 डिजिट का बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को आगे ले लेता हूँ, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट करने के लिए 2 को आगे ले लेता हूँ, 2 के बाद मैं 0 ले लेता हूँ, फिर उसके बाद 4 ले लेता हूँ, फिर 6 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो सबसे स्मॉलर है सबसे आगे लेंगे और सबसे ग्रेटर जो है सबसे बाद में लेंगे। आप कहोगे सर 0 तो सबसे स्मॉलर है, आपने इसको आगे क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर इसे आगे लेंगे तो ये 5 डिजिट का नंबर ही नहीं बनता, 4 डिजिट का बन जाता है। इस वजह से मैंने 0 को फर्स्ट की जगह सेकंड पर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मेजर द गिवन एंगल। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपने क्या करना है, अपना डी जो होता है, ठीक है, उस डी को यूज करना है और इसकी वैल्यू को मेजर करना है। मेजर करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाए, जैसे ये मैंने इसे मेजर किया था, ये अराउंड 75 डिग्री आ रहा था, तो मैं यहाँ पे अपना आंसर 75 डिग्री लिख दूंगा। इसी तरह से जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, डी यूज करना है। डी यूज करने के बाद इसे अच्छे से मेजर करना है और मेजर करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप उसे यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से एक भी आ सकता है, ज्यादा भी आ जाए, कितने भी आ जाए, सबको आप मेजर करिए और उनकी वैल्यू लिख दीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 24 एंड 48। इन तीनों के ना ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आप क्या करिए, 1 बाय 1 सबको फैक्टराइज कर लीजिए। 18 को कर लीजिए, 18 के बाद पहले 18 को कर लेते हैं, 2 के टेबल से करते हैं तो ये 9 आ जाएगा, और फिर 3 के टेबल से करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा। यानी कि 18 के फैक्टर जो भी हो सकते हैं हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो आपके पास 24 है, 24 के भी हम निकाल लेते हैं। तो इसे मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, 2 से ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं 48 का भी कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 48 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सबसे पहले 24 हो जाएगा, उसके बाद करेंगे 12 हो जाएगा, फिर अगेन 2 से करोगे तो आपके पास ये 6 आएगा, फिर 2 से करोगे तो आप 3 हो जाएगा, अब 3 से करोगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, सभी के फैक्टर्स निकाल लिए। 18 के क्या क्या आए पहले उसे लिख लेते हैं। 18 का हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है। उसके बाद 24 का लिख लेते हैं। 24 का आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, तो ठीक है। और उसके बाद 48 की बात करें तो आपके पास ये जो नंबर ऑफ 2 जो है आपके पास ये 4 टाइम्स देखने को मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ 4 टाइम्स 2 लिख लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास 3 देखने को मिलता है, आप यहाँ लिख लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटर कॉमन फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब कॉमन निकालना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 2 सबके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इस 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगेन आप देखोगे तो नेक्स्ट क्या है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 यहाँ पे भी आ रहा है। तीनों के पास ये 3 आ रहे हैं, तो मैं 3 यहाँ ले लेता हूँ। बाकी इसके पास 3 है बट इन दोनों के पास 3 नहीं है, ठीक है। इन दोनों के पास 2 है बट इसके पास अब 2 नहीं है, तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 6 हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए जो आपको बोला गया था वो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। कैसे निकाला पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 और 5th क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है मेक अ फैक्टर ट्री ऑफ 36। 36 का फैक्टर ट्री बनाए तो इससे पहले आप ना ऐसा करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 36 को आप इसे थोड़ा फैक्टराइज कर लेंगे तो थोड़ा आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो ये 18 आ जाएगा, उसके बाद 2 से करोगे तो ये 9 आ जाएगा, अब ये 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, अब 3 से करोगे तो 1 आ गया। यानी कि इस तरह से इसके बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, 36 है तो 36 को मैं 18 एंड 2 कर सकता हूँ। यहाँ 18 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं। 18, हाँ ठीक है, 36 का 18 एंड 2 ये बन गया। अब 2 का तो ब्रेक यहीं पे हो जाएगा 2 का, लेकिन ये जो 18 है इसे आप ब्रेक कर सकते हो, 9 एंड 2 कर सकते हो, तो ये 2 ब्रेक हो गया। अब 9 को क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो और 3 लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसका फैक्टर ट्री बना दिया। 36 का फैक्टर ट्री मैंने इस तरह से बना दिया, इसे ब्रेक कर करके। ये मुझे पता कैसे लगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ना फैक्टराइज कर लिया था, सिंप्लीफाई कर लिया था, जिससे मुझे इसको पता लगता चला गया, अगला नंबर में लिखता चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 5th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर का है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, जिसमें आपको बोला जा रहा है लुक एट द प्राइस लिस्ट एंड कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है प्राइस लिस्ट को देखते हुए। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास ये पर केजी का कॉस्ट गिवन है, आइटम कितना परचेज किया वो गिवन है, अमाउंट कितना पे किया जाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग में कुछ कुछ मिसिंग है, जहां भी जो चीज मिसिंग है उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं रफ करके ना थोड़ा स्पेस बना लेता हूं ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो जैसे आप इसे करना स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो जब जैसे आप इसे करना स्टार्ट करोगे एक एक करके, इतना सफिशियंट है, इतने में हो जाएगा मुझे लगता है ना।
तो चलिए फिर अब इसे कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में आपके पास टमाटो का पर केजी का कॉस्ट दे रखा है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 16 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 करोगे 3 आएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 से करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2 1 जा 2 और 2 के टेबल से 8 टाइम में 16 होता है और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास तो 24 आ जाएगा, यानी 24 रुपीज यहाँ पे करना है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आपके पास ना आइटम कितना परचेज किया ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपके पास ना ये 18 दे रखा है कि 18 अमाउंट पे किया गया। तो हम क्या करेंगे, 18 को 12 से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। 6 के टेबल से हो जाएगा, 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा आपके पास यहाँ पे 6 3 जा आपके पास कह सकते हो कि भाई 18 होता है। तो 3/2 आपके पास इसकी क्वांटिटी आ गई। 3/2 का मतलब ये हुआ कि ये 1 and 1/2 केजीज ने क्वांटिटी परचेज की है पोटैटो की। अब ओनियन के बारे में यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसका प्राइस पर केजी का हमारे पास नहीं है, लेकिन अमाउंट कितना पे किया गया वो मेंशन किया गया है और इसके अलावा आपके पास ना क्वांटिटी आइटम कितना परचेज किया ये है। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 40 को डिवाइड कर लेंगे 2 से। जब 40 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास 20 आएगा, यानी कि 20 रुपीज पर केजी इसका कॉस्ट हो जाएगा ऑनियन का। अब नेक्स्ट में चिली में आपके पास ना ये आइटम जो है आपके पास चिली के बारे में गिवन है कि प्राइस पर केजी 24 है और ये आपके पास ना मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है कि कितना आइटम परचेज किया 2.5 केजी। तो इसे सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए पहले 2 लिख लेता हूं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, प्लस 1 यानी कि 5/2 आ गया। अच्छा, अब ये वाला जो अमाउंट निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से और अपना आंसर निकाल लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 के टेबल से 24 को डिवाइड करोगे ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये 60 आ गया, तो आप यहां पे लिख सकते हो ₹60 आ गया। यहां 24 के आगे भी रुपीस का साइन लगा देना आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब ये हुआ हर एक पार्ट को सॉल्व करने की आपके 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से आपका ये हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था जिसे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आप घर पे बैठ के इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और वैसे भी मैं आपके जितने भी डाउट्स होते हैं इनके मैसेज का इंतजार भी करता हूं, ठीक है। तो मैसेज जरूर करना, वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं और आपकी हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। जब फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है, मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन भी आप रिसीव कर सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।